जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कुंज में। आज की वीडियो में हम माँ शैलपुत्री की कथा का पावन श्रवण करेंगे। नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की कथा सुनने मात्र से जीवन के समस्त संकट, क्लेश और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के बाद माँ के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान रहता है। नंदी बेल पर सवार माँ शैलपुत्री को वृषा, रूड़ा और उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री को लेकर एक प्रचलित कथा भी है। आइए जानते हैं माँ नवदुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की कथा। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम सती था और वे भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ करवाया और उसमें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती भी उस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल थी। हालांकि प्रजापति दक्ष ने माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, इसीलिए भगवान शिव वहाँ नहीं जाना चाहते थे। भगवान शिव ने माता सती से कहा कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है, इसीलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ मान गए और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो कोई उनका आदर कर रहा है और ना ही प्रेम भाव से मेल मिलाप कर रहा है। सती की माँ प्रसूति को छोड़कर सभी ने उनसे मुंह फेरा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी सगी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी। उनके पति महादेव का तिरस्कार कर रही थी। स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी अपमान किया। सती सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंदर से बहुत दुखी हो गई। उनसे अपने पति का अपमान सहन न हुआ। इसके बाद माता सती ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी नहीं की थी। माता सती ने उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी और भस्म हो गई और अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान शिव को ये बात पता चली, वे क्रोधित हो गए। उनके गुस्से की ज्वाला ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहते हैं माता सती ने फिर पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वीडियो में आगे जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के पूजन का विधान है। पूजन के लिए इनके चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं बेहद प्रिय हैं, इसीलिए माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद मिठाई आदि अर्पित करें। नवरात्रि के प्रथम दिन उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। माता शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जीवन में समस्त कष्ट, क्लेश नष्ट हो जाते हैं
और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी और मिश्री रखकर माँ शैलपुत्री को अर्पण करें। माँ शैलपुत्री आप सभी के जीवन में खुशियों का भंडार भरे। आप सभी को माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ में, शुभकामना के साथ आप सभी को पुनः जय माता दी।